अर्जुन की प्रतिभा पर अक्सर यह प्रश्न उठता है, अगर श्री कृष्ण उनके साथ न होते तो क्या अर्जुन कभी विजयी होते। इस वीडियो में हम उन युद्धों की बात करेंगे जो अर्जुन ने अकेले लड़े थे, जहां श्री कृष्ण उनके साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने अद्भुत विजय हासिल की। सोचिए, इन युद्धों में अर्जुन ने दानवों, देवताओं, राक्षसों और अन्य शक्तिशाली योद्धाओं का सामना किया और उन्हें पराजित भी किया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही यह सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। खासकर उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जहां लोग कहते हैं कि अर्जुन को नीचा दिखाया गया, पर सच्चाई यह है कि उन्होंने बिना श्री कृष्ण के भी विजय प्राप्त की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चित्ररथ गंधर्व युद्ध। पांडव अपनी माता कुंती के साथ पांचाल देश की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में गंधर्वराज अंगारपण, जिसे चित्ररथ भी कहते हैं, अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे। अचानक पांडवों की पदचाप सुनकर चित्ररथ क्रोधित हो उठा। सबसे आगे अर्जुन थे, जिनके हाथ में मशाल थी। जब चित्ररथ ने अर्जुन पर प्रहार किया तो अर्जुन ने तुरंत आग्नेय अस्त्र छोड़ दिया और चित्ररथ मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी कुंभीनसी ने युधिष्ठिर की शरण ली। तब पांडवों ने चित्ररथ को छोड़ दिया। कृतज्ञता स्वरूप चित्ररथ ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या सिखाई और गंधर्व लोक के 100 अद्भुत घोड़े भेंट किए, जो कभी भी अर्जुन के स्मरण करने पर उपस्थित हो सकते थे। द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन पहली बार आमने सामने आए। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने साधारण बाणों से ही कर्ण के कई अंगों को बींध डाला, जिससे कर्ण को मूर्छा आने लगी। लेकिन कर्ण ने भी अर्जुन के कई बाणों को काट डाला था। दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा, यह कहना मुश्किल था। अंत में कर्ण बोले, आपके बाहुबल से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। आप में कोई थकावट नहीं दिखती। आप धनुर्वेद के मूर्तिमान रूप हैं, या परशुराम, अथवा स्वयं इंद्र या विष्णु। और यह कहते हुए कर्ण ने युद्ध से हटने का निर्णय लिया। दिग्विजय। जब युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाइयों ने कर वसूली के लिए दिग्विजय करने का निर्णय लिया था, तो वहां व्यास मुनि बोले, अर्जुन, तुम देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में जाओ, क्योंकि देवताओं को जीतकर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। तदनंतर अर्जुन यात्रा पर निकल गए और अनेक देशों और राजाओं को पराजित कर उनसे कर वसूल किया। दिग्विजय करते हुए जब वे भगदत्त की नगरी पहुंचे, भगदत्त और अर्जुन के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जहां पर भगदत्त को हार का सामना उससे कर वसूला। इसके उपरांत इंद्रपुरुष देश, हाटक देश तथा उत्तर कुरु पर विजय पाकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। महादेव से युद्ध। हालांकि अर्जुन हार गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने महादेव को युद्ध में संतुष्ट किया और महान पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। विराट युद्ध। दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन आदि के साथ मिलकर विराट नगर की राजधानी पर हमला किया और उनकी गायों को लूट लिया था। तब अर्जुन ने विराट के पुत्र उत्तर को सारथी बनाकर समस्त वहां अर्जुन के हाथों गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य सहित अन्य कौरव योद्धा पराजित हुए थे। कर्ण को तो वहां 3 बार पराजय का सामना करना पड़ा। घोष यात्रा। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद पांडव वन में रह रहे थे और एक दिन कर्ण और शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया। महाराज, सुनने में आया है कि पांडव लोग व्यात वन में सरोवर के तट पर वनवासी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। महाराज, आप उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर वहां चलें, उन्हें जलन होगी। दुर्योधन अपनी सेना लेकर वन में पहुंचा और क्या देखा, वहां एक सरोवर था जिसे गंधर्वराज ने घेर रखा था। दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया, गंधर्वों को वहां से मार भगाओ। जैसे ही गंधर्वराज चित्रसेन को यह पता चला, उन्होंने अपनी सेना के साथ दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। चित्रसेन ने कर्ण को युद्ध से भगा दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं दुर्योधन को छुड़ाऊंगा। अर्जुन ने गंधर्वों से भयंकर युद्ध किया, उन्हें बुरी तरह पराजित किया और कई गंधर्वों को मार गिराया। जब चित्रसेन स्वयं युद्ध करने आए तो अर्जुन ने उन्हें भी आसानी से हरा दिया। अंततः चित्रसेन ने दुर्योधन को मुक्त कर दिया। इंद्र भवन में जब अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पूरी कर ली, तो एक दिन देवराज इंद्र अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन, निवातकवच नामक दानव मेरे शत्रु है। उनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है। उनके रूप, बल और तेज सब एक समान है। तुम उन दानवों का संहार कर डालो।
बस इतने से ही तुम्हारी गुरुदक्षिणा पूरी हो जाएगी। फिर अर्जुन ने उन दानवों से भयंकर युद्ध किया। दोनों ओर से शक्तिशाली अस्त्रों का प्रहार हुआ। आकाश में बिजली कौंध रही थी और पृथ्वी हिल रही थी। अर्जुन ने वज्र का उपयोग किया। पृथ्वी के भीतर घुसे दानव और आकाश में लड़ रहे दानव सभी नष्ट हो गए। अंततः अर्जुन ने 3 करोड़ निवातकवच दानवों का संहार कर दिया। अश्वमेध अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। ये युद्ध उनकी वीरता और युद्ध कौशल को बखूबी दर्शाते हैं। इस अभियान का उद्देश्य युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ को सफल बनाना था। अर्जुन ने विभिन्न राज्यों में जाकर चुनौती स्वीकार की और उन्हें पराजित भी किया। इन युद्धों में अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का अद्भुत उपयोग किया। उनकी रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि कई राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। अर्जुन ने न केवल युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की सफलता सुनिश्चित की, बल्कि पूरे भारतवर्ष में पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा को भी दृढ़ता से स्थापित किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।